डियर लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कस किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आज हम आप लोगों के लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को एडजॉइंट मैट्रिक्स बताएंगे। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं क्या होती है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होती है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाल के हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स को प्राप्त करते हैं। मतलब कि जो हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है, जैसे कि क्या लिखा है थ्योरी क्या होती है इसके, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय इट्स कोफैक्टर इन मॉड ए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग एडजॉइंट ए से दिखाते हैं। तो जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स है हमारा, और एग्जांपल जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए बराबर A1, ठीक है, B1 C1 A2 B2 और C2 A3 B3 C3। तो जो इसका एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा, इसका कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर जो होगा A1 A2 A3, ठीक है, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। तो अब हम लोग ट्रांसपोज निकालना तो जानते हैं, तो इसका ट्रांसपोज जो हो जाएगा, देखिए रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। तो ये देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमारा हो जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो मतलब कि जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमारा होता है, किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं और इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। तो हम लोग कुछ मैट्रिक्स की, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो जो एडजॉइंट मैट्रिक्स की हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम उसको देख लेते हैं। जैसे कि पहली हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इफ़ ए एंड बी, ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने सिंगुलर मैट्रिक्स तो बताया ही था कि मॉड ए अगर जीरो हो तो हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मॉड ए हमारा जीरो के बराबर ना हो तो वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। अगर ए और बी हमारे कोई दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो जो हमारा एडजॉइंट ए डी जे, एडजॉइंट को किससे लिखते हैं, ए डी जे ए बी होता है, ये होता है एडजॉइंट बी गुड़े एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बी गुड़े एडजॉइंट ए होता है। और कुछ प्रॉपर्टी और देख लेते हैं इसकी, जैसे कि हमारे पास, जैसे कि कोई एक, मतलब फिर वही, जैसे कि इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर हमारे पास कोई ऑर्डर एन की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो जो एडजॉइंट होता है एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए का जो मॉडुलस होता है वो मॉड ए की पावर n-1 के इक्वल होता है।
और कुछ प्रॉपर्टी और हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि एडजॉइंट ए का जो मॉडुलस होता है मॉड ए की पावर n-1 के इक्वल होता है। और जैसे कि हम लोग एडजॉइंट ए ले लेते हैं तो ये हमारा जो हो जाता है मॉड ए की पावर n-2 इंटू ए, ये हो जाता है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, जो ये हमारा एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज को हम लोग पूरे पे ट्रांसपोज लगा सकते हैं, ए डी जे का होल ट्रांसपोज। तो जैसे कि हमने ये तीन जो है हमने बेसिक इसके फार्मूले प्राप्त कर लिए। तो जैसे कि इसको हमको प्रूविंग करना हो तो हम कैसे करेंगे कि मॉड एडजॉइंट ए का मॉड ए की पावर n-1 कैसे होता है, तो इसकी हम लोग प्रूविंग कर लेते हैं। तो इसकी प्रूविंग के लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रूविंग होती है इसकी। तो सबसे पहले हम लोग जानते ही हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ और लिख लेते हैं, कुछ सम प्रॉपर्टीज़ हैं, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे कि कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं क्या होती हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए और बी, ठीक है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। जैसे कि ए हमारा n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी भी हमारी n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो हमारा मॉड होता है मॉड ए इंटू मॉड बी, ठीक है, इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, मॉड ए इंटू मॉड बी लिख सकते हैं। तो जैसे कि अगर हमारा ऐसे ही जैसे कि सेम मैट्रिक्स दे दिया गया ए गुड़े ऐसे ऐसे अनंत n तक दे दिया जाए, तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, मॉड ए इंटू ऐसे n तक लिख सकते हैं मॉड ए, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हो जाता है मॉड ए की पावर n हो जाता है। और जैसे कि एक पॉइंट और होता है मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि मॉड, ठीक है, मॉड ए की पावर n, ठीक है, ए की पावर n का मॉड जो होता है मॉड ए की पावर n के इक्वल होता है। तो हम लोग कुछ फार्मूले जैसे कि जानते ही हैं, ए इनवर्स बराबर क्या हो जाता है, एडजॉइंट ए अपान मॉड ए होता है। तो इसके प्रूविंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एडजॉइंट ए, देखिए एडजॉइंट ए के इक्वल लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए बराबर ए इनवर्स मॉड ए लिख सकते हैं। तो इसकी प्रूविंग के लिए हम दोनों मतलब की साइड का मॉड ले लेते हैं। तो मॉड ए इंटू मॉड ए, देखिए मॉड की प्रॉपर्टी से हमने क्या जाना है, मॉड ए डॉट बी बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी। तो इधर से क्या आ जाता है, मॉड ए इनवर्स इंटू मॉड ए अपान मॉड ए, ठीक है। देखिए मॉड ए का इनवर्स जो होता है, हम इन्वर्स को बाहर भी निकाल सकते हैं, ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इन्वर्स का, ठीक है। तो जैसे कि कोई मॉड होता है, जैसे कि मॉड ए है, अगर उसकी मॉड है, अगर n ऑर्डर का है, क्या n ऑर्डर, ठीक है, तो जो पूरे मॉडुलस हो जाता है मॉड ए की पावर n हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ n ऑर्डर का है तो ये मॉड ए की पावर n हो गया, ठीक है। तो ये मॉड ए की पावर -1 अपॉन मॉड ए की पावर n, तो मॉड ए की पावर n-1, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो जैसे कि मॉड एडजॉइंट ए का जो मॉड होता है, एडजॉइंट ए का मॉड होता है मॉड ए की पावर n-1 के इक्वल होता है। तो जैसे कि हम लोग सेकंड अपना डेरिवेशन कर लेते हैं, कि जैसे कि जो हमारा सेकंड क्या होता है, एडजॉइंट ए, ठीक है, जो एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ए बराबर फार्मूला हमने क्या बताया था, मॉड ए की पावर n-2 इंटू ए। तो इसकी प्रूविंग हम लोग कैसे करेंगे, तो इसकी प्रूविंग के लिए हम सर्वप्रथम देखते हैं, देखिए एडजॉइंट ए बराबर हमने क्या पढ़ा था, एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, ए इनवर्स इंटू, ठीक है, मॉड ए होता है, नहीं देखिए हाँ मॉड ए होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो देखिए अब हम लोग एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट, अगर हम इसके दोनों पक्षों को एडजॉइंट ले लें, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए बराबर, ठीक है, एडजॉइंट ए इनवर्स
मॉड ए, जैसे कि एडजॉइंट, ठीक है गाइस, जैसे कि एडजॉइंट ए होता है, ये क्या होता है, ए इनवर्स मॉड ए के इक्वल होता है। तो जैसे एडजॉइंट ए है, तो ये हमारा जो हो जाता है, देखिए, तो इसका हम इस तरह लिख सकते हैं कि ना, ए इनवर्स मॉड ए का होल इनवर्स इनटू मॉड ए, पूरे का मॉड ले सकते हैं, ए इनवर्स इनटू मॉड ए ले सकते हैं नहीं, ये तो हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए यहाँ से तो हम ये निकाल लिए, देखिए ये हमारा मॉड हो गया, ये हमारा इन्वर्स हो गया। देखिए ए जो इन्वर्स की हमारी प्रॉपर्टी होती है, देखिए तो ये मॉड ए का इन्वर्स आ जाएगा इधर, और ए इन्वर्स का इन्वर्स, और इधर देखिए मॉड ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर मॉड ए की मॉड है तो मॉड ए की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये मॉड ए का इन्वर्स है, ये इन्वर्स का इन्वर्स है, तो देखिए ये 2 बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से मॉड ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाता है, ए हो जाता है, इनटू इधर देखिए मॉड ए, ठीक है, मॉड ए की पूरी पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, -1 तो क्या आ जाता है, मॉड ए की पावर n-2 इंटू ए। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और प्रूविंग के क्वेश्चन भी लाएंगे और नेक्स्ट मैट्रिक्स के नेक्स्ट प्रॉपर्टी को बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।